जी हाँ दोस्तों, भले ही आपकी आमदनी कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अगर आपने मनी मैनेजमेंट नहीं सीखा है, तो अगर आपकी आमदनी बढ़ भी जाती है, आपके पास ज़्यादा पैसे आ भी जाते हैं, तो मनी मैनेजमेंट नहीं होने से सब कुछ बेकार हो सकता है। आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे, लेकिन वो टिकेंगे नहीं, वो कहीं और चले जाएंगे। और यही बात ऑथर मिस्टर टी हार्वेकर अपने बुक द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड के अंतर्गत वेल्थ फाइल नंबर 14 यानी दौलत की फाइल नंबर 14 के अंतर्गत बताते हैं और कहते हैं कि रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल वाइल पुअर पीपल मिस मैनेज देयर मनी वेल। जिसका मतलब है कि अमीर लोग अपने पैसे का बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसे का बहुत ही ख़राब मैनेजमेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी गरीब, असफल या फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले पर्सन की लाइफ को स्टडी करें, तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से पैसे ज़रूर कमा लेता है, उसके पास पैसे ज़रूर आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास पैसे टिकते नहीं हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है मिस मनी मैनेजमेंट, यानी कि पैसे का बहुत ही खराब प्रबंधन, जो कि अक्सर गरीब और असफल लोग करते हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि मनी मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है जिसे उन्हें करना होता है। ज़्यादातर लोग बस इतना ही समझते हैं कि उन्होंने पैसे कमाए हैं और उनकी मर्जी है कि वो चाहे जहाँ पे भी खर्च करें, और वो अपनी मन मर्जी करते हैं, जहाँ मन करे वहाँ पे खर्च करते हैं। और अंत में जब खाली हाथ रह जाते हैं, तब उन्हें याद आता है कि आखिर उन्होंने जो पिछले साल पैसे कमाए थे, उसके पिछले साल जो पैसे कमाए थे, जो भी पैसे उन्होंने आज तक कमाए हैं, आखिर वो पैसे गए कहाँ पे। और फिर वो ये देखते हैं कि सिर्फ उनके साथ नहीं, बल्कि उनके आसपास रहने वाले सभी के लोगों का यही हाल है। सभी लोगों के पास पैसे आते हैं और वो पैसे चले जाते हैं, किसी के पास पैसे टिकते नहीं हैं। तो फिर वे भी सोचते हैं कि आखिर इसमें किया ही क्या जा सकता है, और फिर वे काम पे लग जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। और जिस कारण से उनके जीवन में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो मनी प्रॉब्लम्स है, वो लगातार बना ही रहता है। भले ही वो मेहनत करें और अपनी आमदनी को कितना भी बढ़ा लें, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म नहीं होती है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह है वो है मनी मैनेजमेंट का अभाव, यानी कि पैसे कमाने के बाद से उसे मन मुताबिक अपने मन के हिसाब से यूं ही खर्च करते रहना। तो दोस्तों, एक बात बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझना होगा कि चाहे आप जिस लेवल पे भी हों, आपको मनी मैनेजमेंट सीखना ही होगा। इसके बिना काम नहीं चल सकता। जब तक आप किसी न किसी तरीके से मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपके पास पैसे आते रहेंगे और वो पैसे जाते रहेंगे, और आप अंत में हैरान होंगे कि आखिर आपके पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं। आखिर आपकी आमदनी बढ़ती है, फिर भी आपके पास पैसे क्यों नहीं बचते हैं, आपके पास सेविंग्स क्यों नहीं होती है, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं, और आप अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। तो जब भी आप इस तरह से हैरान हो, तो आपको इस बात को समझना होगा कि मनी मैनेजमेंट ही वो चीज़ है जो आप नहीं कर रहे हैं, और इसी के कारण से आपके पास जो भी पैसा आ रहा है वो पैसा यूं ही खर्च हो जा रहा है, और वो पैसे नहीं टिक पा रहे हैं। ना तो आप सेविंग्स कर पा रहे हैं, ना ही इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, और उल्टा किसी इमरजेंसी के समय या फिर किसी ज़रूरत के समय पैसे की कमी की वजह से आपको लोन्स लेने पड़ते हैं, और आप डेट ट्रैप में, कर्ज के जाल में भी फंस जाते हैं, और आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो बना ही रहता है। तो दोस्तों, आपको मनी मैनेजमेंट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और आपको आज ही चेक करना चाहिए कि आपका अपना मनी मैनेजमेंट का जो मेथड है, तरीका है, वो क्या है। और अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास अभी फिलहाल कोई मनी मैनेजमेंट का तरीका नहीं है, जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तब आप ज़रूर कोई ना कोई मनी मैनेजमेंट तरीके से आप अपने पैसे को मैनेज करेंगे। तो आप एक भ्रम में जी रहे हैं, और इस भ्रम से जितना जल्दी हो आप बाहर निकल जाइए। क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं कि आज आपके पास पैसे की कमी है, इस वजह से आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ये कह रहे हैं कि जब आपका वजन 20 किलो कम हो जाएगा तब आप जिम जाना शुरू करेंगे। या फिर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई पर्सन 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसे अपने पास नहीं टिका पा रहा है, उसे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख होने के बाद से कैसे करेगा। वो कुछ न कुछ ऐसी गलतियां करेगा कि अगर उसके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आते भी हैं तो वो भी टिकेंगे नहीं, और उसको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप आज ही कोई ना कोई मनी मैनेजमेंट का जो तरीका है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। अपने लिए एक मनी प्लान बनाएं, और उस मनी प्लान में ये लिखें और इस बात को क्लियर करें कि आपके पास जो भी पैसा आएगा, जो भी इनकम आएगा, उसे आप कहाँ पे, कैसे, कब खर्च करेंगे, और कैसे आप सेविंग्स करेंगे, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करेंगे। ये आपके मनी प्लान में होना ही चाहिए। और वास्तव में मनी मैनेजमेंट का जो मतलब है वो भी यही है
कि हमारे पास जो भी पैसे आते हैं, जो भी धन आता है, उस पैसे को कितना, कब, कैसे, कहाँ पे खर्च करना है, कितना बचत करना है, कितना निवेश करना है और उस पैसे को कैसे यूज करना है ताकि अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकें, इसी का नाम है मनी मैनेजमेंट। और दोस्तों, एक और सच्चाई अगर आपको बताऊं तो वास्तव में अगर लोग ये सोचते हैं कि जब उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा तब वो पैसे मैनेज करना शुरू करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यही वो कारण है जिसकी वजह से, चाहे आप नेचर कहें, चाहे आप भगवान कहें, चाहे आप गॉड कहें, भगवान, गॉड या नेचर हमें पैसे कम देती है या ज़्यादा नहीं देती है, वो इसीलिए नहीं देती है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो पैसा है उसे ही हम ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो प्रकृति हमें ज़्यादा पैसे क्यों देगी? वो जानती है कि जब हम ज़्यादा पैसे हमारे पास आएंगे तो हम वैसे ही इधर उधर खर्च कर देंगे, तो फिर इसी कारण से हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि जब हमारे पास आज जितना भी पैसा है, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, अगर उसका ठीक ढंग से मैनेजमेंट करना शुरू कर देंगे तभी जो हमारे गॉड हैं या जो हमारा नेचर है वो हमें और ज़्यादा पैसे देगा। और वास्तव में आप देखेंगे तो पैसा पैसे को खींचता है, जिसके पास पैसा होता है उसके पास और पैसा आता है। और यही कारण है कि अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं, क्योंकि अमीर एक बार बनने के बाद से कहीं ना कहीं वे मनी मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं। और जब कोई पर्सन मनी मैनेजमेंट करना सीख जाता है तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करने की वजह से उसके पास पैसे टिकने लगते हैं, उसके पास सेविंग्स बढ़ने लगती है, वो इन्वेस्टमेंट करने लगता है और उसके पास एक पूंजी इकट्ठा हो जाती है और फिर और वो अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से मैनेजमेंट करके वो पैसे से पैसे बनाना शुरू कर देता है और वो और ज़्यादा अमीर बनने लगता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात कि हमारे लिए मनी मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर हम आर्थिक सफलता चाहते हैं, अमीर और सफल बनना चाहते हैं, तो हमें मनी मैनेजमेंट करना सीखना ही होगा। और यही बात ऑथर यहाँ पे हमें समझाना चाहते हैं और इस बात को वो इस तरीके से कहते हैं कि अमीर लोग, सफल लोग बहुत अच्छे मनी मैनेजमेंट करते हैं, जबकि गरीब और असफल लोग हमेशा पैसे का बिल्कुल ही खराब प्रबंधन, बिल्कुल ही बैड मैनेजमेंट करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कि मनी मैनेजमेंट का तरीका क्या है, तो यहाँ पे ऑथर एक तरीका बताते हैं, 6 अकाउंट या फिर 6 जार मेथड। और इस मनी मैनेजमेंट मेथड के अंतर्गत ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको एक अकाउंट खोलना होगा जिसमें आपको इसेंशियल यानी बेसिक नीड्स, जो भी आपके जीवन को जीने के लिए जो खर्चे हैं, उसके लिए आपको अपनी पूरी आमदनी का 50% हिस्सा रखना होगा उस अकाउंट में। इसके बाद दूसरा अकाउंट बनाना होगा जो होगा फाइनेंशियल फ्रीडम का, और वहाँ पे आप अपनी आमदनी का 10% हिस्सा रखेंगे, उसे वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और इस पैसे को कभी भी नहीं निकालेंगे और इस पैसे का यूज आपके रिटायरमेंट के बाद होगा और वहाँ पे आप इस पैसे से वहाँ पे ब्याज के रूप में या जो भी अलग तरीके हैं वहाँ से आप एक इनकम के रूप में वहाँ लाभ ले पाएंगे। इसके बाद तीसरा अकाउंट है प्ले या फिर इंटरटेन अकाउंट, जहाँ पे आप 10% पैसा इसलिए रखेंगे ताकि आप इस पैसे से मौज कर सकें और जो भी आपको अच्छा लगता हो वो सारे काम कर सकें। उसके लिए भी आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए और इस अकाउंट का पैसा आप मनपसंद चीज़ों को मनपसंद जगह घूमने या फिर मौज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा अकाउंट रहेगा वो रहेगा बिग परचेज या फिर बिग प्लान अकाउंट। वहाँ पे आप जो भी आपकी लाइफ में बड़े खर्चे हैं या फिर जो भी आप बड़ी चीज़ें खरीदने वाले हैं, जैसे कि घर, गाड़ी या फिर बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, इस तरह की अगर कुछ प्लानिंग है तो उसके लिए भी आप एक अकाउंट रखेंगे और वहाँ पर आप अपनी पूरी आमदनी का 10% हिस्सा रखेंगे, सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और एक पाँचवा अकाउंट होगा वो होगा एजुकेशन अकाउंट, जिसमें आप अपनी आमदनी का 10% हिस्सा खुद पे निवेश करेंगे, क्योंकि आपका खुद में जो निवेश होता है वो आपकी आमदनी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आपको खुद में यानी सेल्फ एजुकेशन में, सेल्फ डेवलपमेंट में 10% यूज़ करना है। इसके बाद एक आखिरी अकाउंट रहेगा वो रहेगा चैरिटी अकाउंट यानी दान अकाउंट। यानी कि अगर आपके जीवन में कुछ सपना है कि आप किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को, किसी हॉस्पिटल को हेल्प कर सकें या फिर किसी अनाथालय को हेल्प कर सकें, तो वहाँ के लिए आप 10% जो हिस्सा है वो सेव कर सकते हैं और इस अकाउंट का पैसा आप चैरिटी यानी दान में दे सकते हैं। दोस्तों, इस 6 जार मनी मैनेजमेंट मेथड के बारे में मैंने पहले डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेक करें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की मनी मैनेजमेंट के बारे में कि बिना मनी मैनेजमेंट सब कुछ बेकार है। आपको मनी मैनेजमेंट सीखना ही होगा अगर आप सच में अमीर और सफल बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के जो अपडेट हैं वो तुरंत पा सकें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।